स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर के अंदर डाटा किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम सब कंप्यूटर के बारे में ही जानते हैं कि कंप्यूटर आर डिजिटल डिवाइसेस। कंप्यूटर्स के अंदर जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिजिट की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम कंप्यूटर के बारे में पहले दिन से एक और बार डिस्कस करते आ रहे हैं। जब भी मैं आपको कहती हूँ आप कंप्यूटर को डिफ़ाइन करें तो आप कहते हैं कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं हमारे पास, उन सब के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है और उनकी प्रोसेसिंग या उनका काम किसकी बुनियाद पर चलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बुनियाद पर चलता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हम जितना और भी डाटा और इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज की एब्सेंस की फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस आपके पास ऑन को शो करती है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो 1 को रिप्रेजेंट करती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की एब्सेंस आपके पास बेसिकली ऑफ स्टेट या फिर 0 को प्रेजेंट करती है। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सिस्टम क्लॉक और इलेक्ट्रिक पल्सेस क्या होती हैं। तो बेटा, हमारे पास कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में ही हर चीज़ ट्रैवल कर रही है, और यही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रेजेंस है आपके पास, जो चल रहा है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक पल्स ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप सब लोगों ने डिस्कस किया हो, आप सब ने पढ़ा होगा, आई थिंक 9th-10th में भी मोस्टली मैथ में सब बच्चों ने नंबर सिस्टम ज़रूर डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम हम रेगुलर रूटीन में डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, और इन सब को ही आपस में मिला के हम हिसाब किताब अपना डेली का हमारा रूटीन का चलता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। ठीक है, बेसिकली हमारा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम के ऊपर चलता है। इसके अंदर भी सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। 0 आपके पास प्रेजेंट करता है ऑफ स्टेट को, और 1 आपके पास प्रेजेंट करता है ऑन स्टेट को, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। इन डिजिट्स को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, और 1 1 बिट है और 0 1 बिट है। ठीक है, बिट बेसिकली स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट से ही हमने बिट का वर्ड निकाला है, और 0 1 बिट है हमारे पास और 1 1 बिट है। ठीक है, 8 बिट्स हमारे कंप्यूटर में जब मिल जाती हैं तो हम उसको कहते हैं ये 1 बाइट है। बिट हमारे कंप्यूटर के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट बिट है, 0 1 बिट है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे कंप्यूटर के अंदर। लेकिन हम कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हमारी आ रही होती हैं, प्रोसेस की जा रही होती हैं, वो बाइट की फॉर्म में बाइट की फॉर्म में प्रोसेस हो रही होती हैं, जैसा कि, और प्रेजेंट भी बाइट की फॉर्म में होती हैं। जैसे एक करेक्टर ए है, ठीक है, ए को आप कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रेजेंट करोगे, 8 आपके पास 1 बिट्स, मतलब 8 बिट्स को कंबाइन करके 1 बाइट की फॉर्म में आप एक करेक्टर को प्रेजेंट करोगे। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा, अब मैं तो कंप्यूटर को जो डाटा दे रही हूँ वो अगर मैं उसको कोई डाटा दे रही हूँ, अल्फ़ाबेटिक डाटा, इंग्लिश में एक करेक्टर्स लिखे हुए हैं या 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझ रहा है, वो 1 0 की फॉर्म में कैसे जाएगा, कैसे बनेगा। तो बेटा, कुछ हमारे पास कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, कोडिंग स्कीम्स होती हैं, जिनमें सबसे बेसिक जो हमारा कंप्यूटर, लेटेस्ट कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसको 8 बिट आस्की कोड स्कीम कहते हैं, जिसकी के अंदर हमने लिख दिया है ये बातें कि ए करेक्टर को हमने किस तरह 1 बाइट में प्रेजेंट करना है। करेक्टर बी है तो वो 8 बाइट में कैसे प्रेजेंट होगा। अगर कोई नंबर है, 10 है, 20 है, तो उसको 2 बाइट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास कोडिंग स्कीम्स हैं, आपको उनके अंदर उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ फ़िलहाल यही समझना है और यही बात याद रखनी है कि कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रोसेस की जाती हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर हमारा जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस की जाती हैं वो बाइट्स की फॉर्म में प्रोसेस की जाती हैं। जब भी हम मेमोरी की बात करते होते थे, हम कहते थे कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। मेमोरी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की मैं बात कर रही हूँ, जिसको हम अपना वर्किंग एरिया कहते हैं। तो जो हमारे पास मेमोरी यूनिट है हमारे कंप्यूटर का, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, जिसके अंदर हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा है उसको एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूशन के लिए लेकर आते हैं। मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात नहीं कर रही, ये मैं आपके पास रैम को डिस्कस कर रही हूँ कि रैम के अंदर जो भी डाटा आ रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, वो सारी की सारी हमारे पास बाइट्स की फॉर्म में ही आ रही होती हैं। हमारे रैम जो है वो एक सर्किट की तरह ही होती है। उसके अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं जो ऑन और ऑफ स्टेट को शो कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमने अगर ए को हमने 1100 की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो 1 की जो स्विच होगा वो ऑन होगा, 0 जो स्विच होगा वो ऑफ होगा। इस तरीके से हम अपने सारे डाटे को अपनी सारी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में जो कंप्यूटर के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो आज कुछ क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तफसील से और आप कंप्यूटर को अच्छे तरीके से समझने लगेंगे। आल्दो आपने कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी इंशाल्लाह।